बच्चे थे। कितने? 2 बेटियां थी और दोनों ऊंचे ऊंचे पद पर थे। चारों को फोन कर दी कि आ जाओ, यदि मेरा मुंह देखना हो तो आ जाओ। आज चारों आ गए। हाँ मैया, हाँ मैया, हाँ मैया, बोलो बोलो। कहा कुछ नहीं, ऐसा है कि मैं इसलिए बुलाई हूँ कि तुम लोग हमारी जो संपत्ति है हिस्सा लेना। लड़के बोले अरे क्या परेशान, बताओ इतना रुपया, लाखों रुपया जहाज का टिकट दे करके मुझे बुलाई, क्या जरूरत है बुलाने की है? भला क्यों? कहा कुछ नहीं, मेरी इच्छा। तू कहा लाखों रुपया खर्च करके तेरी इच्छा बंटवारा के लिए? कहीं हाँ, अपने इच्छा अनुसार मैया जाकर चारों को वसीयत लिख दी। ठीक है, पिता नहीं, बच्चे अपने यहाँ चले गए। फिर माँ के ब्रेन में ट्यूमर था, बहुत खतरनाक, इन बच्चों को नहीं बचा पाई। डॉक्टरों ने कहा कि 75% बचने की उम्मीद है, 75% मरने की उम्मीद है, 25 बचने की उम्मीद है। जाकर भर्ती हो गई। कहीं आपको कोई है नहीं मैया? कहा नहीं, कोई नहीं है। लाइए हम सिग्नेचर करते हैं। कहाँ करना? डॉक्टर लिखाते हैं ना कि खतरा जानकर मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ, यदि मेरी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं, मैं खुद हूँ। लिखाते हैं लोग ना। मैया बोले लिख दें। लोग बोले अरे मैया इतनी खतरनाक ऑपरेशन कराती हैं, लोग बुलाते हैं, परिजन को बुलाते हैं, आपको कोई नहीं है, बेटे बेटी का कोई नहीं है, आपको 10 लाख खर्चा है, मैं 10 लाख जमा कर दे हूँ, फिर बात क्या है? क्या है? कहा मैया बड़ी विचित्र, कोई नहीं है। डॉक्टर हैरत अंगेज लास्ट में मैया सिग्नेचर कर दी। दिव्य आत्माएं, डॉक्टरों ने 7 घंटा काम किया, 7 घंटा, 7 डॉक्टर लगे रहे। ऐसा हुआ ऑपरेशन सफल। ऑपरेशन सफल हुआ। 6 महीना भी जो 4 महीने बीत गए। 4 महीने के बाद में, लेकिन हॉस्पिटल छुट्टी नहीं दिया। 4 महीने के बाद सुई मैया को याद हुआ तो फोन दी, तो बच्चों को फोन की। सारे बच्चे फिर दौड़े, क्या हुआ हॉस्पिटल के नाम पर। आकर देख रहे हैं तो मैया हंस रही है। डॉक्टरों ने बताया कि आप इनके बच्चे हैं? बोले हाँ। करिए तो मैया तो मौत के मुंह से निकली हैं और आप खबर नहीं दी? बोली नहीं। सारे बच्चे आकर रोने लगे कि मैया मेरे साथ ही घात करना था, आप हिस्सा दे दी और अपने दुख में हमको खबर नहीं दी। बोली बेटा क्या दुख में खबर दी? जिस समय ना ये तीनों नन्हे थे और तुम पेट में था, तुम्हारे पापा थे उस समय, और पापा ने कहा कि अब तो मौत इसकी हो जाएगी पत्नी की, और बच्चों को किसी तरह से जिलाऊंगा। लेकिन मेरे मन में विश्वास था, उस परम शक्ति सत्ता के हृदय में इतनी भावना है कि मैं अभी नहीं मरूंगी, मेरी मौत नहीं होगी, मेरा भाव था। और मैं पति से, तुम्हारे पापा से बोल दी कि आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। तुम लोगों का जन्म नहीं था उस समय, तुम लोग तो नहीं थे ना, तुम लोग नहीं न थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा से ऑपरेशन भी हुआ, निकल ठीक भी हो गई। तो जो उस समय मुझको बचाया जब तुम लोग नहीं थे, तो आज तुम लोग हो तो मुझको नहीं बचाएगा? ईमानदारी बोलिए ना। भाव जगे जब चरणों में तो अनहोनी होती है, दिल विश्वास नहीं सुन लो तो भाग्य बैठ कर रोती है। पापों के उन जंजीरों में बस वही ही बांधे जाते हैं, सदगुरु से मतलब रिश्ता रखते बस वही तड़प तड़प मर जाते हैं। जिसके मन में भाव जगा वह मौत कदापि न आती है, चलने के समय भी प्राण सुनो फिर हंसते हंसते जाती है।
जैसे गंगा सागर से मिलकर बड़ा रूप बन जाता है, वैसे ही तन से प्राण निकल कर वह अमर ब्रह्मांड में छवि शून्य हो जाता है। दिव्यात्माएं, बात यही है कि आपका कितना भाव है। कुछ लोग तो जाकर बोलते हैं गुरुजी 4/28 समावत है, हमारे कुछ नहीं भाई, 3 नवरात्र बीत गई। ये क्या है, क्या है? अरे यार गुरुजी पर कर्जा लाद रहे हो क्या? मत आओ, जाओ। कौन बुलाने आ रहा है? कौन बुलाने आ रहा है? मरो। गुरुजी का क्या? गुरुजी का धंधा थोड़े है कि गुरुजी का जाओगे नहीं कि धंधा बंद हो जाएगा। गुरुजी का धंधा नहीं है। सदगुरु के धंधा को कभी जोड़ना मत। सदगुरु का केवल तुम्हारे दुख से, संकट से, विपत्ति से, तुम्हारे दुर्गति से मतलब है, तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं। तो जब भी प्रेम जोड़े भाव से, ठीक है? ठीक। चलिए भजन गाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा। चलिए।